आज की हमारी कहानी है साधु की सीख। इस कहानी को आप ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी में आपको साधु महाराज की एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। एक जंगल में एक साधु महात्मा अपनी तपस्या किया करते थे। एक जगह बैठे वो घंटों तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या को बैठे बैठे कई वर्ष गुजर गए। वर्षों की तपस्या में उन्होंने कई सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। एक दिन की बात है, एक निर्धन व्यक्ति उनके पास भटकता हुआ जंगल के रास्ते से आ गया और वह बहुत भूखा प्यासा था। साधु महात्मा ने उसे भोजन दिया, जल दिया। वह साधु महात्मा के पास रहने लगा और साधु महात्मा की सेवा करने लगा। साधु महात्मा को तो किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह अपनी मर्जी से कुछ लालच में शायद करने लगा था। तब साधु महात्मा को ये पता नहीं था। वह जंगल जाता था और जंगल से वह सूखी लकड़ियाँ काट कर लाता था और सूखी लकड़ियों से शाम को आकर साधु महात्मा के लिए भोजन प्रकार बनाता था। इस प्रकार कई दिन बीतते गए। रोज वह यही कार्य करता था, साधु महात्मा की सेवा में लगा रहता था। हर दिन बीतते गए। कई दिन बीतने के बाद वह साधु महात्मा के लिए एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गया। वो जंगल में विचार करने लगा कि आज तो साधु महात्मा की बहुत सेवा करूँगा, जिससे प्रसन्न होकर वह मुझे कुछ शक्तियाँ प्रदान कर दे। ऐसा मन में विचार कर वह जंगल में से घर आया और साधु महात्मा की सेवा में लग गया और बहुत ही मीठे मीठे वचन बोलकर साधु की सेवा करने लगा। साधु महाराज मन के सरल होते साधु, उन्होंने भी उसे उस दिन कुछ वरदान दिए, कुछ शक्तियाँ दे दी, जिससे वो उसको घमंड आ गया और उसने सोचा अब साधु महात्मा को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये मंशा जानकर साधु महात्मा ने उसे सूखा पेड़ बना दिया। जब वह सूखा पेड़ बन गया तो वह साधु महात्मा से विनती करने लगा, मुझे क्षमा कर दो। साधु महात्मा ने कहा, तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें एक हरा वृक्ष बनाऊं। न तुम छांव दे सकते हो, न ही किसी को फल दे सकते हो। गांव के व्यक्ति एक दिन साधु महात्मा के पास प्रवचन सुनने आ रहे थे। तब साधु महात्मा ने कहा, किसी को भी बिना परिश्रम के न अपने घर में रखना, न कुछ देना चाहिए, नहीं तो उसे उसका मूल्य नहीं पता होता है। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। आपको इससे क्या सीख मिली बता